हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज में। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लास 11th हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 9 द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जैसा कि आप देख सकते हैं पार्ट 2, इसका मतलब पार्ट 1 ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा और उसी प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको क्लास 11th की इंग्लिश की वीडियोस मिल जाएंगी, ज्योग्राफी और साथ में हिस्ट्री की वीडियोस इंक्लूडिंग पॉलिटिकल साइंस की भी कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। हाउ वाज कोक डिराइव फ्रॉम कोल विच कुड जनरेट हाई टेम्परेचर। अब कोक को आप कोयले से कैसे डिराइव कर सकते थे, कैसे पा सकते थे जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर जनरेट कर सकता था। तो ऑप्शन आपके सामने है बाय रिमूविंग द सल्फर एंड इम्प्योरिटीज, या फिर सेकंड ऑप्शन है बाय रिमूविंग द CO2 एंड इम्प्योरिटीज। तो यहाँ पर राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, बाय रिमूविंग द सल्फर एंड इम्प्योरिटीज हम कोयले से कोक को प्राप्त कर सकते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसमें आपको बताना है हु डेवलप्ड द रोट आयरन फ्रॉम पिग आयरन। अब रोट आयरन को किसने डेवलप किया था रो आयरन यानी पिग आयरन से। तो ऑप्शन आपके सामने है द फर्स्ट अब्राहम डार्बी, द सेकंड अब्राहम डार्बी, द थर्ड अब्राहम डार्बी। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, द सेकंड अब्राहम डार्बी ने जो है ये डेवलप किया था रोट आयरन फ्रॉम पिग आयरन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। हु डिजाइंड द पुडलिंग फर्नेस। अब पुडलिंग फर्नेस बच्चों क्या होती है, ये एक्चुअल में एक ऐसी फर्नेस होती है जिसमें जो मोल्टन मटेरियल होता है, कोई भी मेल्ट हुआ मटेरियल होता है, उसकी इम्प्योरिटीज़ को दूर किया जाता है। और इसको डिज़ाइन करने का क्रेडिट किसको जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है हेनरी बॉल, हेनरी कास्ट, हेनरी कोट या फिर हेनरी मिल। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये क्रेडिट जाता है हेनरी कोट को जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। हु मेड द फर्स्ट आयरन चेयर्स वाट्स फॉर ब्रीवरीज एंड डिस्टिलरीज एंड आयरन पाइप्स ऑफ ऑल साइजेज। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, जैसे हम आयरन चेयर अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, लोहे की बनी चेयर्स होती हैं। और वाट्स क्या होते हैं, बड़े सारे कंटेनर होते हैं जिसमें कोई भी लिक्विड रखा जा सकता है। जैसे ब्रीवरीज होती है जहाँ बियर वगैरह बनती है, डिस्टिलरीज होती हैं, या बड़े बड़े जो आयरन पाइप्स होते हैं उनको बनाने का क्रेडिट किसे जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है जॉन अब्राहम, जॉन विलियम, जॉन विल्किंसन। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये क्रेडिट जाता है जॉन विल्किंसन को। और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको बताना है कि ये सारी की सारी इन्वेंशंस जिनकी बात की गई है ये कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन आपके सामने है इन 1770, इन 1777, इन 1780 या फिर 1789। तो सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, यू हैव टू टेल द राइट आंसर। और बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इन 1770 ये सब की सब इन्वेंशंस जो है की गई थी बाय जॉन विल्किंसन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। व्हेन डिड द थर्ड डार्बी बिल्ड द फर्स्ट आयरन ब्रिज इन द वर्ल्ड, यानी उन्होंने जो है फर्स्ट आयरन ब्रिज जो है कब इस वर्ल्ड में बनाया था। तो ऑप्शन आपके सामने है 1770, 1779, 1780 या फिर 1789। तो यहाँ पर बच्चों क्लोज आंसर है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इन 1779। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। हु यूज्ड कास्ट आयरन फॉर द फर्स्ट टाइम टू मेक वाटर पाइप्स, यानी जो 40 माइल यानी मील लंबे जो हैं थे फॉर द फर्स्ट टाइम बने थे और वाटर सप्लाई के लिए पेरिस में। तो ये सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है जॉन अब्राहम, जॉन विलियम, जॉन विल्किंसन या फिर थर्ड डार्बी जो है। तो ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर बच्चों आपको देने हैं। तो हम कहेंगे बच्चों ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है कि जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि जॉन विल्किंसन को जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाई द शिप बिल्डिंग इंक्रीज्ड एंड शिपिंग ट्रेड इन ब्रिटेन। अब देखिए शिप बिल्डिंग भी इंक्रीज हुई और शिपिंग ट्रेड भी हुआ ब्रिटेन में, ऐसा क्या रीजन था। द पीपल वर हाईली एजुकेटेड, द वेदर कंडीशंस वर गुड, या फिर 5 कोस्टल कोल फील्ड्स विच कुड डिलीवर देयर प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट इनटू द शिप्स। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, या फिर कहें कि सारे के सारे जो हैं ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं।
तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो 5 कोस्टल कोल फील्ड्स हैं। अब देखिए जो कोयले के फील्ड हैं या कोयले की जो खान है बिल्कुल समुद्र के आसपास है, जहाँ से उनको जो है प्रोडक्ट्स मिल जाती थी अपनी ऑलमोस्ट स्ट्रेट इनटू द शिप। सो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि वहाँ शिप बिल्डिंग इंक्रीज हुई और जो शिपिंग ट्रेड है ब्रिटेन में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। यहाँ आपको बताना है बच्चों, बाय विच ईयर ब्रिटेन वॉज स्मेल्टिंग मोर आयरन देन द होल वर्ल्ड पुट टुगेदर। अब देखिए ऐसा कौन सा साल था जब ब्रिटेन में जो आयरन की स्मेल्टिंग है वो पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा हो रही थी। तो ऑप्शन आपके सामने है बाय 1878, बाय 1848, 1877 या फिर 1876। तो ये एक क्लोज आंसर है आपको जो बताना है। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाय 1848। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। What was the name of the machine invented in 1779 by Samuel Crompton that allowed the spinning of strong and fine yarn? अब वो मशीन आपको बतानी जिसमें स्ट्रॉन्ग भी और फाइन यार्न जो है तैयार होता था, और इसको इन्वेंट करने का क्रेडिट जाता है सैमुअल क्रॉम्पटन को। तो ऑप्शन आपके सामने है द हॉक्स, द म्यूल, द कॉटन मशीन, द यार्न। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, इस मशीन का नाम था द म्यूल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। हु डिज़ाइन द फ्लाइंग शटल लूम एंड व्हेन? यानी ये जो फ्लाइंग शटल लूम थी ये किसने इन्वेंट की, कब इन्वेंट की? तो ऑप्शन आपके सामने है जॉन के इन 1733, जॉन पॉल इन 1733 या फिर कहीं जॉन कैरी इन 1756। तो बच्चों यहाँ बिल्कुल क्लोज आंसर्स हैं। फिर से एक बार आपको देखना होगा कि राइट आंसर क्या है। तो ऑफकोर्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जॉन की इन 1733 में। क्वेश्चन नंबर 33 है हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी एंड व्हेन? स्पिनिंग जेनी को किसने इन्वेंट किया था और कब? तो ऑप्शन आपके सामने है जेम्स रीव्स इन 1765, जेम्स जॉयस इन 1765, जेम्स हारग्रीव्स इन 1765। ईयर सेम है बट आपको इन्वेंटर का नाम देखना है बच्चों क्या है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स हारग्रीव इन 1765 जो है उन्होंने ये सब कुछ किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। हु इन्वेंटेड द वाटर फ्रेम एंड व्हेन? वाटर फ्रेम को किसने इन्वेंट किया था और कब किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है रिचार्ड ऑकराइट इन 1769, रिचार्ड हडसन इन 1769 या फिर रिचार्ड पेले इन 1769। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिचार्ड ऑकराइट इन 1769 जिन्होंने वाटर फ्रेम को इन्वेंट किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन 35 के लिए। हु इन्वेंटेड द पावर लूम एंड व्हेन? पावर लूम को इन्वेंट करने का क्रेडिट किसे जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है एडमंड कार्टराइट इन 1787 या एडमंड स्पेंसर इन 1789, एडमंड बोक इन 1788। तो फिर से 3 ही ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर आपको देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडमंड कार्टराइट जो है जिन्होंने 1787 में से इन्वेंट किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन 36 के लिए। वेयर वॉज द स्टीम पावर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? अगर हम इंडस्ट्री की बात करें कहाँ पर सबसे पहले स्टीम पावर को यूज़ किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है इन माइनिंग इंडस्ट्री, इन हैंडलूम इंडस्ट्रीज, इन रेलवे इंडस्ट्रीज। तो 3 ऑप्शन है फिर से और करेक्ट आंसर बच्चों आपको देना है यहाँ पर। तो कहाँ पर सबसे पहले स्टीम पावर को यूज़ किया गया था और जहाँ यूज़ किया गया था वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इन माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। हु बिल्ट अ मॉडल स्टीम इंजन कॉल्ड द माइनर्स फ्रेंड इन 1698 टू ड्रेन माइंस? जैसे माइंस में क्या होता था, पानी भर जाता था तो उनको सुखाने के लिए जो एक माइनर्स फ्रेंड नाम का इंजन बनाया था, स्टीम इंजन 1698 में। तो ये किसने बनाया था? तो ऑप्शन आपके सामने है वाट या फिर टॉमस सेवरी या फिर कहें टॉमस न्यूकोमेन ने। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉमस सेवरी का जो है क्रेडिट जाता है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ द स्टीम इंजन कॉल्ड द माइनर्स फ्रेंड? इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, इस इंजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? द इंजन्स वर्कड स्लोली इन शैलो डेप्थ, यानी इनके जो है ना वर्किंग थोड़ी स्लो होती थी जब डीप कम होता था। या फिर दूसरा क्या था, बॉयलर बर्स्ट अंडर टू मच प्रेशर, और जब बॉयलर जो है फट जाता था जब प्रेशर ज़्यादा होता था। और या फिर हम कहें कि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने चाहिए, बोथ ए एंड बी।
तो ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम थी इसके साथ। एक तो शैलो डेप्थ में जो है इनकी वर्किंग स्लो थी, और सेकंड क्या है, बॉयलर अक्सर फट जाता था जब प्रेशर ज़्यादा होता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। अनदर स्टीम इंजन वॉज बिल्ट बाय टॉमस न्यूकैमन इन, यानी उन्होंने जो एक नया इंजन बनाया था टॉमस न्यूकैमन ने, वो कब बनाया था? तो ऑप्शन आपके सामने है इन 1723, 1713, 1712, 1714। तो यहाँ पर राइट आंसर बच्चों क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1712। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। When did James Watt develop his machine? जेम्स वाट ने अपनी मशीन जो कब डेवलप की थी? तो ऑप्शन आपके सामने है 1769, 1767, 1778 या फिर 1779। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इन 1769, जब जेम्स वाट ने अपनी मशीन को डेवलप किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। हु क्रिएटेड द सोहो फाउंड्री इन बर्मिंगम इन 1775? सोहो फाउंड्री को इन्वेंट या क्रिएट करने का क्रेडिट किसको जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है जेम्स वॉट या फिर टॉमस सेवरी या टॉमस न्यूकोमन। तो 3 ऑप्शन है और एक करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ आपको जो बताना है, और यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स वॉट को एक क्रेडिट जाता है जिन्होंने सोहो फाउंड्री की क्रिएशन की थी बर्मिंगम के अंदर 1775 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। हु बैक्ड जेम्स वॉट टू क्रिएट सोहो फाउंड्री इन बर्मिंगम इन 1775? अब देखो इस पूरी क्रिएशन के पीछे किसी का सपोर्ट तो होगा जेम्स वॉट के पास, और आपको बताना है वो किसका सपोर्ट था। तो ऑप्शन आपके सामने है, हम कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन जाता है मैथ्यू हडसन या टॉमस सेवरी, टॉमस न्यूकोमन या फिर मैथ्यू बोल्टन। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है मैथ्यू बोल्टन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा, बट दिस इज नॉट द एंड। आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए भी वेट करना होगा, इट विल कम सून। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लास। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव वेरी नाइस डे।